हैंड रेज। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्रेयर स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। चलिए, कीर्तन करने की इच्छा तो है, परंतु कंटिन्यू करते हैं क्लास। और बहुत सारी बातें करने को, और हम लोग क्लास बहुत कंप्लीट कर रहे हैं, बातें बहुत ज्यादा करते हैं। इनफैक्ट बातें करने पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी चैतन्य चैतामृत की क्लास हुई थी। बहुत लोगों ने अपना मत नहीं बताया, गलत है। जो लोग ज्वाइन किए हुए थे और जिन लोगों को समझ में आया, जिन लोगों को अनुभव हुआ, उनको बताना चाहिए था। जिनको अनुभव नहीं हुआ उनको नहीं बताना चाहिए था। मैंने साफ साफ बोला था, आप बताइए। ये नहीं बताना भी ठीक नहीं। हो सकता है वो थोड़ा लेट बता रहे हो, थोड़े बिजी हो, है ना, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस। तो हुआ ये था, चैतन्य चैतामृत की क्लास एंड होती है 7:45 बजे, परंतु आज 7:15 बजे एंड हुई। एक और आधे घंटे की क्लास, आधे घंटे की क्लास के बाद एक और आधे घंटे की क्लास हुई थी। एक्चुअली में हुआ क्या कि एक बहुत ही हायर तत्व के बारे में बात हो रही थी, बहुत ऊपर के तत्व, बहुत मुश्किल से समझ आने वाले, और बारंबार समझाने के बाद भी मेरा बस जिज्ञासा एंड में, मेरा बस प्रश्न इनफैक्ट यही था, थोड़ा सा समझ आया ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा समझ आया ना, बस ठीक है, उससे ज्यादा नहीं समझ आएगा, हाँ ठीक है, इट्स ओके। बहुत बहुत हायर तत्व की बात हो रही थी, है ना। और एक्चुअली में वो सारे तत्वों के बारे में हमको धीरे धीरे हृदय से अनुभव करना ही पड़ेगा। शुरुआती तौर पे तुम लोग नहीं समझ पाएंगे, शुरुआती तौर पे तुम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर अंत तक वो अनुभव नहीं कर पाए, रागानुगा भक्ति बस कहने की रहेगी, है ना, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम क्या अपराध कर रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा, जीवन का लक्ष्य क्या है हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम लोग मुक्ता में कुछ कुछ कार्य करते रहेंगे, वो ठीक नहीं। तो अगर जब तक हम शुद्धता से चीजों को नहीं समझे या ना समझे, बात बराबर है ना, शुद्धता से समझे ही नहीं, अब समझे कि अज्ञानी रह गया, वो बात बराबर है। और देखिए क्या होगा कि धीरे धीरे जब रेगुलरली ज्वाइन करेंगे, चैतन्य चैतामृत ऐसे भी हायर तत्व है ना, ऊंचा तत्व, उसीलिए उस क्लास में बात कर लेते हैं। जब धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे तो फिर और चीजें और भेद खुलते जाएगा ना, और धीरे धीरे हम लोगों को बातें समझ में आएगी। मेरा एक्चुअली में प्रयास ये होता है कि जो भी चीज मैं बता सकता हूँ, है ना, वो मैं बताते चला जाऊँ, रुकूं नहीं, कुछ होल्ड करके नहीं बैठ। और एक बात और इंटरेस्टिंग हुई थी, बहुत अमेजिंग सी बात, एक एक भाव के बारे में बात हुआ था कि हाईएस्ट स्तर पे हमको ये भाव लाना पड़ेगा। और जैसे ही उस भाव के बारे में बात की है, चैतन्य महाप्रभु वही भाव प्रकट करके बताए कि ये वाला भाव हम लोगों को, ये वाला भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अमेजिंग बात हुई।
मैंने कोई देखा हुआ नहीं था। इनफैक्ट अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास की शायद नहीं थी ना, रिकॉर्डिंग नहीं है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बता दीजिएगा अगर रिकॉर्डिंग है तो। पर अगर रिकॉर्डिंग आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप जो ज्वाइन किए हों तो वो देखे होंगे तो समझ में आएगा कि पहले से कुछ भी प्लान नहीं था। इनफैक्ट क्लास तो रोड पे स्टार्ट हुई थी, रोड पे लैपटॉप ले गया था। एक्चुअली मेरे बहुत पहले से ही आदत है लैपटॉप ऐसे हाथ में उठा करके कैरी करके जहाँ पे भी जा रहे हैं जाते रहे, ऐसा लगता है जैसे सामान उठाए हुए ना, वैसे लैपटॉप उठा करके चल देता है। और रिकॉर्डिंग नहीं है, ओके। तो लैपटॉप उठा करके बस चल देता हूँ और जहाँ पे भी क्लास हो रही है होते रहे। प्रॉब्लम मुझे डिस्ट्रैक्शन से होता है कि देखिए क्या होता है ना, जैसे शिव जी बहुत ही सतर्क थे कि अनाधिकारी को नहीं सुनना चाहिए। सुखा तोता सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे तो उनको लगा कि यह अनाधिकारी है, इसको नहीं सुनना चाहिए, उनको मारने के लिए सोच रहे थे। हम लोगों को थोड़ा कॉशियस भी होना चाहिए कि जब हम लोग क्लास की बातें करें ना तो थोड़ा ध्यान पूर्वक थोड़ा बात करें। अभी जैसे कोई भी नए ज्वाइन करते हैं ना, तो ये सीक्रेट है, कोई भी नए ज्वाइन करते हैं ना तो मेरा एक प्रयास होता है कि कोई पहले दूसरे तीसरे दिन ज्वाइन कर रहा है तो उनके सामने बहुत हायर तत्व बात ना हो जाए, थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं ये सब आज नहीं बोलना, ये सब कल नहीं बोलना। तो अगर नया ज्वाइन करते हुए दिख जाएगा ना, देखिएगा कोशिश मैं ये करूंगा कि बहुत ज्यादा हायर तत्व की बात नहीं करना, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा कि वो डिजर्व करते नहीं है, उनने कृष्णा का प्रेम चखा नहीं है और उनको बोल रहे एक्सटेसी का भाव है। अब वो नशे में डूब जाएंगे, बोले ये क्या है, ये कहाँ गए हम, है ना। तो ये बात है। तो अनाधिकारी नहीं सुन रहे, वो थोड़ा सा डर लगता है जब रोड पे जाते रहते हैं तो, कि देखिए ऐसा नहीं है, अनाधिकारी को भी हमको प्रेम प्रसार तो करना है, परंतु वो समझ में नहीं आएगा उनको ना। शुरुआती तौर पे अगर हम बहुत हायर तत्व की बात कर दें तो उनको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा कि सब कुछ बर्बाद होगा। बिकॉज अगर सपोज कीजिए, अगर किसी को हायर तत्व भेज दिया है, किसी को ऊंचे तत्व की बात बता दी और ऊंचा तत्व तो सुन लिया, परंतु ऊंचे तत्व से रेसिप्रोकेट ही नहीं किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर गोपियों की बात कोई सुन ले, कोई अन्य अधिकारी है, उसने गोपी की बात सुन ली, अब गोपियों के बात तो सुन ली है, अब मालूम है क्या, अब उसके बाद है ना, अगर वो अपराधी है तो गोपियों के प्रति अपराध करेगा, कृष्णा के हृदय के प्रति अपराध करेगा, भक्ति नहीं करेगा। और अब उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हाईएस्ट तत्व का भी मान नहीं किया। अब कौन उनको समझाएगा, अब भक्ति करने के लिए कौन बताएगा। जो गोपियों का अनादर करे, जो नारद मुनि का अनादर करे, जो शुद्ध भक्तों का अनादर करे, उनको कौन समझाएगा। नाम अपराध, माँ भागवतों की निंदा। माँ भागवत तो एक तरफ है, गोपियां तो मतलब हाईएस्ट, श्रीमती राधा रानी महारानी हाईएस्ट, इसीलिए देखते होंगे बहुत लोग होते हैं कि जो हम लोगों को सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, है ना। बहुत लोग होते हैं जो असावधानी पूर्वक हायर तत्व के बारे में बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये सब गलत है। लोग बहुत सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, जो मुंह में आया बोल दिया है। बहुत ही सोच समझ करके बोलना चाहिए कि शुद्ध भक्तों के बारे में ना। सपोज करें नारद मुनि आपके पास आ गए और नारद मुनि के लिए आप देख करके बोलते हैं ये बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, सुनने में लग रहा होगा कि देखिए कितनी अच्छी बात बोली आपने, है ना, परंतु ये आपने अपराध कर दिया है। परम भक्त को अच्छा भक्त बता दिया है, हाईएस्ट को गुड बता देना, बताइए ये अच्छा बात है क्या है। ये सही बात है, हाईएस्ट जो है शुद्धतम है? श्रीमती राधा रानी महारानी बहुत अच्छी भक्ति करती, सुनने में तो लगा कि देखो ठीक बात बोल रहा है, परंतु क्या ये अपराध है, ये अपराध है।
क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी महारानी हाईएस्ट है, उनसे ऊपर कौन है? शुद्धतम भक्त है ना। तो हायर तत्व के लिए जब बात करते हैं ना तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कब अपराध कर दें, हैं? बहुत आसान होता है अपराध करना, बहुत आसान होता है ना। थोड़ा सावधानी पूर्वक, ठीक है, ओके। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। संस्तुत संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करें अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करें, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तात्पर्य यहाँ यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें जल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित हैं। इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए, किंतु मंत्र तथा भगवान अभिन्न है। अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल एवं शक्ति संपन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हायर तत्व के बारे में बात किया था ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हायर तत्व को स्किप कर दिए। सब कोई को ये समझ में आ रहा है जो चैतन्य चैतामृत में जुड़े हुए थे? यस, ये जो लाइन लिखी हुई है, बस इतने सा समझ में आ रहा है? चैतन्य चैतामृत में जो जुड़े हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। हरे कृष्णा। इस मेरे को यकीन नहीं हो रहा, आंखों के सामने वही लिखा हुआ। देखिए जो चैतन्य बाकी लोगों को नहीं समझ आया। यस, सच बताइए, जिनको नहीं समझ आया नो भी तो लिखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डिफिकल्ट बात थी, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कम बताइए। तो सच सच बोलिए, जल्दी बोलिए। मोबाइल कितना दूर रखे हुए हैं, मैसेज टाइप नहीं होता, जल्दी कीजिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं क्या करूं? अभी चैतन्य चैतामृत में बात किया, अभी यहाँ पे आ गया। अब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो इसको स्किप कर दिया, चला के स्किप कर दिया, है ना। इस लाइन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हायर तत्व है, ठीक है, वो आगे के लिए सोचे हुए हैं, कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, भक्तों को पूर्व भक्त के पद चिन्हों के अनुसार हम चल सकते हैं। अब समझिए कौन से पूर्व भक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पूर्व भक्त। हम हर पूर्व भक्त के पद चिन्हों के अनुसार नहीं चल सकते, उनका सम्मान पूर्ण रूप से कर सकते हैं, उनका सम्मान पूर्ण रूप से किया जा सकता है। देखिए अब जाकर के एकदम कट्टर हो जाइएगा, उनका सम्मान पूर्ण रूप से कर सकते हैं, परंतु हम पद चिन्हों तो अपने गुरु और गुरु शिष्य परंपरा में आए पूर्ववर्ती आचार्यों के ही अनुसार चल सकते हैं, और किसी के अनुसार नहीं। हम अपने गुरु को जानते हैं और गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों को जानते हैं।
वो जिस रास्ते चले हैं और जिस रास्ते चल रहे हैं, देखिए समझिए, हमारे जो इमीडिएट गुरु हैं, उनसे पहले जो 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 गुरु हैं, वो गुरु तत्व में कोई भिन्नता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। वो भी वही है, वो भी वही है, वो भी वही है, वो भी वही है, वो भी वही है। जिस प्रकार कृष्णा विभिन्न रूप धारण करके अलग 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 तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी तरह गुरु भी भिन्न भिन्न जन्म लेकर के, एक बार के लिए समझिए, भिन्न भिन्न जन्म लेकर के हमें अपने मार्ग पे चलाते हैं। अब जब मैंने बोला कि गुरु भिन्न भिन्न जन्म लेकर के, तो गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे गुरु है। इसका अर्थ ये है कि पूर्व जो गुरु थे और नेक्स्ट जो गुरु है सेम आदमी जन्म लिए हैं, नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं हैं। परंतु जिस प्रकार अग्नि में जब कुछ भी डालें तो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अग्नि में कुछ भी डालिएगा तो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। किसी पे भी गंगा जल छिड़क दिया जाए तो वो पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पूर्ववर्ती गुरु के बातों को आगे बोलने का कोशिश करे तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। वो वही हो जाता है जो गुरु है। गुरु और उनके शिष्य में कोई भेद नहीं होता अगर वो हमेशा गुरु की वाणी को रिपीट करे। गुरु और शिष्य एक होते हैं अगर वो अपने गुरु की वाणी को रिपीट कर रहा है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अब समझिए, यहाँ पे गुरु के बारे में बात, गुरु एक तत्व है। पहले उस पद पे पूर्ववर्ती गुरु बैठे हुए थे, अब उस पद पे उनके शिष्य बैठे हुए हैं, परंतु बात वही कर रहे हैं जो उनके गुरु करते थे, जो उनके गुरु करते थे, जो उनके गुरु करते थे। लक्ष्य वही है। और अगर कोई लक्ष्य से भिन्न हो जाए तो वो गुरु नहीं हो सकता है। एक जगह कहीं पे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन रहा था। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा सबसे बड़ा मूर्खता ये होगा कि हम गुरु से बड़े, शायद उन्होंने शब्द यूज किया था, पता नहीं, भाव समझिए, गुरु से बड़े नित्य सिद्ध बनने का प्रयास करें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हम अपनी असमर्थता के बावजूद गुरु के कहे अनुसार, गुरु के ही प्रसन्नता के लिए, गुरु की ही इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। असमर्थता हमारी, हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमें भौतिकता शेष है, परंतु पूर्ण प्रयास गुरु के कहे अनुसार ही करेंगे। तो देखिए, पूर्ववर्ती आचार्यों, पूर्ववर्ती गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम चलते हुए आ गए, उन्हीं का अनुसरण कर सकते हैं, दूसरे का अनुसरण नहीं कर सकते। अभी 745 पे जो विशेष तत्व के बारे में बात किया था वो यही था। समझ में आ रहा है सभी को? है अभी देखिए, वो जो नाम लेकर के बात किया था, वो नाम नहीं लीजिए यहाँ पे, अभी मत लीजिए, और थोड़ा दिन बाद कभी लेते हैं, या फिर बोल दे गया, ठीक है मैं बोल देता हूँ, परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, अगर बाई एनी चांस किसी को नहीं समझ में, प्लीज आप ये समझ लीजिए कि आप मूर्ख होंगे, आप ये समझ लीजिए चीजों नहीं समझ में आई है ना, कोई बात नहीं समझ में आई, परंतु ये मत समझिए ज्ञान में गड़बड़ है। ठीक है, ये हायर तत्व है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अनाधिकारी को भी प्रदान कर देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना चैतन्य चैतन्य, अनाधिकारी को भी प्रदान कर देते हैं। तो फिर से बोल देता हूँ, प्लीज इस बात को समझिए, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो संयम रखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आए बारंबार पूछिएगा, वहां पे भी 2 बार 3 बार पूछा गया,
ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया, अगर सब कुछ समझाने के बाद नहीं समझ में आया तो अपने आप को मूर्ख जानिएगा। ये मत बोलिएगा कि देखिए क्या बोल, हायर तत्व है, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ऊंचे तत्व की बात कर। देखिए, अब मैंने नाम में ले रहा हूं, नाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि यही दो विग्रह, परंतु होता कैसा है, होता ऐसा है कि हम लोग मालूम है क्या अपराध करते हैं, हम लोग अपराध ये करते हैं कि हमारा संबंध है गोपाल विग्रह से, और हम सपोज कीजिए गोपीनाथ विग्रह को जाकर के थैंक यू बोले तो वो ठीक नहीं है। हाँ, ये जानते हुए कि गोपाल गोपीनाथ सेम है, असमर्थता के कारण हम गोपीनाथ विग्रह को थैंक यू बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, परंतु हमें मालूम होना चाहिए हम किससे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। कोई लोग बोलेंगे कि देखिए प्रभु जी, वहां पे बोले प्रभु जी दोनों तो एक ही है ना, गोपाल और गोपीनाथ में क्या फर्क है, कृष्णा चाहे ऐसे हो कृष्णा चाहे वैसे हो, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है, फर्क है। देखिए, कृष्णा सभी से किसी भाव में रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्णा हर किसी से एक भाव में रेसिप्रोकेट करते हैं। अब जैसे हम रस के बारे में जानते हैं, कोई दास्य रस में, कोई शांत रस में, कोई साख्य रस में, कोई माधुर्य रस में, कृष्णा डिफरेंट डिफरेंट रस में सभी से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब देखिए, समझिए इस बात को, वो रस डेवलप कैसे होता है, वो रस हमारे अंदर जिस प्रकार की चेतना है और जिस प्रकार के गुरु द्वारा हम मार्ग बताया गया है उस मार्ग पे चलते हैं, उस तरीके से हमारे अंदर भगवान के लिए वो भाव प्रकट होता है। अगर यशोदा मैया से कृष्णा वात्सल्य प्रेम में प्रेम चाहते हैं, यशोदा मैया अगर दास्य रस में भगवान की सेवा करे, दासी बन जाए, अगर भगवान के वो पास टाइम आप लोगों को याद है ना, जब कृष्णा के मुख से सारा ब्रह्मांड दिखाई देता, अगर वो देख करके वो याद रख ले तो क्या बन जाएंगे, वो जानेंगे ये तो भगवान है, समर्पण कर देंगे, दास्य बन जाएंगे। कृष्णा भगवान यशोदा मैया से वात्सल्य रूप में प्रेम चाहते हैं, और मैया बोले कि नहीं नहीं, हम तो दास्य भाव में हम आपकी सेवा करेंगे, आप भगवान हैं, कृष्णा को यह आनंदित नहीं करेगा। दोनों रस है, परंतु अगर हम दूसरे रस में भी जाकर के हम कृष्णा से रेसिप्रोकेट करें तो गलत। कृष्णा ने तो साफ साफ भगवत गीता में ये बात भी बोला हुआ है, हम लोगों को अपने वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। इसीलिए प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मेरी बातों से प्लीज चोट मत लगाए कीजिए, मेरा कार्य है कि सत्य बोलना। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाते हैं। अब लड्डू गोपाल की सेवा तो करने लग गए, अब उनमें है ही नहीं वो रस, दूसरे का देखा हम भी लग गए। कृष्णा आपसे माधुर्य में प्रेम चाहते हैं, आप उनसे वात्सल्य भाव में प्रेम करना चाहते हैं, पहले से ही डिसाइड कर लिया, भगवान चाहिए ना, भगवान से हम वात्सल्य भाव में प्रेम करेंगे। भगवान आपको एक रास्ते चलाना चाहते हैं, आप दूसरे रास्ते चलना चाहते हैं, कभी भी आप सफल नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम मंदिर भी जाएं, है ना, इसीलिए मैं बार बार सावधान करता हूं। लोग सोचते हैं ना कि हम मंदिर जाकर के हम उच्च हो जाएंगे, मूर्ख हैं। आप मंदिर जाकर के ऊंचे नहीं हो सकते। कोई सोचे हम मंदिर जाकर के शुद्ध हो जाएंगे, नहीं होइएगा। ये क्या बोल रहे हैं प्रभु, नहीं होइएगा। आपको वही भाव को प्रकट करना पड़ेगा ना, जिस भाव में कृष्णा आपसे प्रेम चाहते हैं। फिर से वही बात, कृष्णा आपसे वात्सल्य में प्रेम चाहते हैं, आप माधुर्य प्रेम प्रकट कीजिएगा तो कृष्णा आपसे प्रसन्न होंगे।
और ये अपने आप पे फोर्स कर देना कि हम तो भगवान से इस रस में प्रेम करेंगे, इस तरीके से प्रेम करेंगे, इस विग्रह के पास जाएंगे, उस विग्रह के पास जाएंगे, ये बेवकूफी। याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि सारे टेंपल में जाना चाहिए, कृष्णा का हर प्रकार से पूर्ण सम्मान होना चाहिए, हाईएस्ट। परंतु हम पूर्ववर्ती गुरु शिष्य परंपरा अनुसार ही कृष्णा के प्रति समर्पण करेंगे। गुरु जिस भाव में बता रहे, देखिए 2 प्रकार का प्रेम होता है, सॉरी 2 प्रकार का प्रेम होता है, 2। पहला, पूर्ववर्ती आचार्य। पूर्ववर्ती आचार्य जिस प्रकार से प्रेम प्रकट किए, समझिए ये थोड़ा मुश्किल। पूर्ववर्ती आचार्य जिस तरीके से प्रेम प्रकट किए, तो उनका क्या हुआ, उनका एक रागानुगा भक्ति प्रकट हुआ। और रागानुगा भक्ति अब एक तरीके का, रागानुगा भक्ति का एक प्रकटीकरण होता है विग्रह सेवा। तो आप देखते होंगे अलग अलग मंदिर में अलग अलग तरीके से विग्रह सेवा होती है ना। कोई मंदिर सुबह खुलता है, कोई मंदिर लेट खुलता है ना। आप कोई कोई मंदिर जानते होंगे मंगला आरती होती नहीं है, सुबह मंगला आरती नहीं होती है, हम भगवान को इतना सुबह नहीं उठाएंगे, जानते हैं ऐसे मंदिर है। तो ये भगवान का उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन था, उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन था। ये रागानुगा भक्ति उस भक्त के साथ हुई थी, समझ आ रहा है। ये रागानुगा भक्ति उस भक्त के साथ हुई थी, और वो विग्रह, जो विग्रह अभी भी प्रकट है, वो वही प्रेम को प्रकट कर रहे हैं जो उस भक्त के साथ। अब सपोज कीजिए आपकी भक्ति उस प्रकार की है कि कृष्णा आपसे सुबह सुबह मंगला आरती में भेंट करना चाहते हैं, आप बोलते हैं हम तो कृष्णा से 9 बजे भेंट करेंगे, 9 बजे हम कृष्णा को 9 बजे तक उठाएंगे। अब बताइए, कृष्णा आपसे चाहते हैं सुबह सुबह उठा दीजिए, हैं? सपोज कीजिए कृष्णा आपको, कोई एक बालक है सुबह सुबह उठना चाहता है, और माँ बोले नहीं तू तो 9 ही बजे उठेगा सुबह, तू तो 8 ही बजे उठेगा सुबह, मैं नहीं उठने दूंगी। कोई माँ बोले ऐसा, तो बच्चे को कष्ट होगा ना। और बच्चा कोई सुबह बाद में उठना चाहे, कोई बालक बाद में उठना चाहे, और माँ बोले नहीं नहीं मैं तो सुबह 4 बजे उठा करके तेरे को बैठा दूंगी, बच्चे को फिर भी कष्ट होगा ना। भगवान आपसे किस तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, आप उस तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते मैं तो ऐसे ही भक्ति करूंगा। अरे प्रेम कौन प्रदान करता है, ये प्रेम कौन प्रदान करेगा, गुरु प्रदान करेंगे। ये होगा तो अपने आप प्रकट। देखिए फिर से होता कैसे, 2 प्रकार से होता है। पहला, गुरु और गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु। रागानुगा भक्ति में भगवान से प्रेम प्रकट किए और उनका विग्रह है, वो एक प्रकार से सेवा किए, और उनकी रागानुगा भक्ति से हम भक्ति करते हैं। एक भक्ति ये होती, दूसरी ये भी होती है हमारा भी भगवान से रागानुगा भक्ति में प्रेम प्रकट होता है, और उस रागानुगा भक्ति में हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करते हैं। दोनों होता है, हमारा भी संबंध पुनर्जागृत होगा, पूर्ववर्ती गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों का, उनका भी संबंध पुनर्जागृत होगा, हम दोनों से भक्ति करेंगे। परंतु अगर कोई मूर्खता में, बड़े मूर्ख होते हैं ऐसे लोग, अगर कोई मूर्खता में कोई पूर्ववर्ती आचार्यों को नहीं जानता, कहीं दूसरी तरफ चला जाए, कोई दूसरे तरफ चला जाए, ये देखिए हम तो कृष्णा और कृष्णा में बता रहे हैं, कोई दूसरा देवी देवता करने लग जाता तो जानिए कितना बड़ा अपराध होगा। कोई दूसरी तरफ चला जाए और बोले कि हम इस तरीके से भक्ति करेंगे, उस तरीके से भक्ति करेंगे, हम इनकी बात भी मान लेंगे, उनकी बात भी मान लेंगे। बताइए कृष्णा आपसे वैसे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, हैं? क्या आप अपने बालक को उस तरीके से जगाना, सुलाना, उसका सेवा करना चाहते हैं जिस तरीके से पड़ोस के बच्चे का सेवा होता है, करना चाहते हैं क्या? अब साउथ में अगर विग्रह की कोई सेवा कर रहा हूं रागानुगा भक्ति में, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, अरे एग्जांपल परफेक्ट नहीं है परंतु बस एग्जांपल। साउथ में रागानुगा भक्ति में कृष्णा की सेवा कर रहा हूँ, राइस का कुछ बना करके खिलाते होंगे,
आप नॉर्थ इंडिया में सेवा कर रहे हो, आप रोटी का, गेहूं का कुछ बना करके खिलाते हो। आप सेम तरीके से आप उस विग्रह की सेवा करना चाहते हो, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? है डेली अगर किसी को चावल मिल रहा, आप उसको रोटी खिलाने लग जाए, डेली जिसको रोटी मिल रहा आप उसको चावल खिलाने लग जाए। हाँ ठीक है, कभी कर दिया वो अच्छा है। माधवेंद्रपुरी के बारे में भी जाने थे कि वो गोपीनाथ विग्रह के पास गए थे, वो खीर प्रसादम गोपाल विग्रह को खिलाना चाहते थे। परंतु ये नहीं है कि हम चेंज कर देंगे, हम उनको जो खिलाते हैं ना वो खिलाना छोड़ देंगे। हम उनको जो खिलाते हैं वो खिलाना छोड़ देंगे, हम आज से यही चेंज कर देंगे। नहीं, ये नहीं था। हम उनको ये भी खिलाएंगे, ये भी खिलाएंगे। भक्त जो होते हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं भगवान को क्या करके हम प्रसन्न करें। और शुद्धतम भक्त वो होंगे जो जानेंगे कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं ना, भगवान के लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहे, और अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे। हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाए तब भक्ति करेंगे। आई होप कुछ कुछ समझ में आया हो। आया? यस, कुछ कुछ समझ में आया? हाँ? कुछ कुछ आया? जल्दी बताइए, नहीं आया तो नो भी लिखिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया चलेगा, परंतु आप समझिए, इस बात को समझिए। यस, सबको ही बता दें कुछ कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए, मैं मान लूंगा। थोड़ा मुश्किल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, ये तत्व समझना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा देखिए, आप समझिए, भगवान आपसे एक तरीके से प्रेम संबंध चाहते हैं, आप दूसरे तरीके से प्रेम संबंध नहीं स्थापित कर सकते। आप दूसरे तरीके से प्रेम संबंध नहीं स्थापित कर सकते। हमको बस ये जानने की इच्छा होनी चाहिए भगवान किस तरीके से प्रेम संबंध चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूर्ववर्ती आचार्यों को छोड़ देते हैं, हम किसी शुद्ध भक्त को छोड़ देते हैं, हम अपना एक नया सिस्टम से चलते हैं, हम एक नया रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, हम कोई किसी दूसरे की बात मानने लग जाते हैं, हम हर विग्रह के प्रति समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण करने का सोचते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए प्लीज समझिए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, परंतु आप समझ, आई थिंक समझ जाइए। आप कृष्णा को भी देखते हैं, कृष्णा के विग्रह को देखते हैं, सब कोई बायस्ड है, सब कोई झुका हुआ है, या तो वो बाल रूप में देखना चाहता है या वो यौवन रूप में देखना चाहता है कि नहीं है? हम अगर यौवन रूप में देखना चाहते हैं तो यौवनी रूप में देखना चाहते हैं, हमको वही अच्छा लगता है। किन्हीं को बाल रूप में ही अच्छा लगता है, किन्हीं को ऐसे ही अच्छा लगता है, किन्हीं को वैसे ही अच्छे लगते हैं, किन्हीं को सुदर्शन चक्र पकड़े हुए अच्छा लगता है, किन्हीं को ग्वाला, गायों के साथ खेलते ही वो अच्छे लगते हैं, किन्हीं को वो गोप बालकों के साथ खेलते हुए अच्छे लगते हैं, किन्हीं को गोपियों के साथ ही दिखाई देते हैं तो अच्छे लगते हैं। अनुभव किया है? हम बायस्ड हैं, ठीक है, हम सम्मान सभी का करते हैं, परंतु वो वाले विग्रह है ना, वो सबसे अच्छे। गोपियों के सामने द्वारकाधीश कृष्ण आए, द्वारकाधीश कृष्ण को बोलते हैं ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, परंतु वो वृंदावन वाले कृष्ण, वो वृंदावन वाले कृष्णा, वृंदावन वाले कृष्णा ही बेस्ट है ना। तो कृष्णा ने रथ यात्रा होती है तो गुंडीचा मंदिर रुकते हैं, है ना? तो गोपियां क्यों भेद कर रही थी? क्योंकि वो उस तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाह रही है, और एक्चुअली में ये रेसिप्रोकेट गोपियां नहीं करती है, कृष्णा करते हैं गोपियों के साथ, उनका भाव देख करके। कृष्णा देखते हैं इन सबको ये आभूषणों से क्या मतलब है, ये सिंहासन से क्या मतलब है, ये ताज से क्या मतलब है।
गोपियों को ये सब नहीं चाहिए। इन सबको, गोपियों को इन सब का मोह माया नहीं है। उनको ये सोना अच्छा नहीं लगता है? उनको ये सिंहासन अच्छा नहीं लगता है, एक बड़ा सा सिंहासन मिल गया, नहीं अच्छा लगता। उनको तो श्याम सुंदर अच्छा लगता है। तो कृष्णा उस तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। प्लीज समझिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? कट रही है? ओके, क्लियर। कृष्णा ऋतु माता जी से ऐसे रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं कि कृष्णा ऋतु माता जी को थोड़ा थोड़ा वो क्या विरह का भाव अनुभव कराना चाह रहे हैं। समझ रहे? क्लियर है? ये बात क्लियर है? हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा विरह का भाव अनुभव कराना चाह रहे हैं। तो कृष्णा हर किसी से अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, और जिस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व ये है हम कृष्णा की उसी प्रकार सेवा करने का शुद्ध प्रयास करें। हमारे हृदय के अनुसार ही कृष्णा हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना? तो हम उसी उसी शुद्धता में प्रयास करें। होगा माधुर्य प्रेम सबसे ऊपर होगा, हमको कोई उससे बैर नहीं है। हम तो उस तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे जिस तरीके से हम कृष्णा हमसे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। होगा वात्सल्य भाव में लोग अच्छे से भक्ति करते होंगे, हैं? हनुमान जी कृष्णा से सोचे प्रभु श्री राम तो है ना सब कोई वात्सल्य भाव में कृष्णा से प्रेम करता है, तो हम भी कृष्णा से वात्सल्य भाव में प्रेम करें। ऐसा नहीं है, आप समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। ओके, उनको रिज्वाइन कर लेने दीजिए, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। सबको ही वेट कर लेते हैं 20-30 सेकंड, बस ज्यादा देर, ठीक है? तो बात कर रहे थे ऋतु माता जी के लिए, अभी हम लोग सब रुके हैं। भाई चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे हनुमान जी भगवान से दास्य भाव में प्रेम करते। अब वो देखिए बाकी लोग तो है ना कृष्णा से इस तरीके से प्रेम करते हैं तो बहुत प्रेम करते हैं, उस तरीके से प्रेम करते हैं तो बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक प्रेम करें, शुद्ध भक्त चाहेंगे कि अधिक से अधिक प्रेम करें, परंतु वो उनका अनुकरण नहीं करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं हनुमान जी एक बार ऐसा पास टाइम करते हैं कि वो देखते हैं सीता मैया सिंदूर लगाती हैं, तो सीता मैया से पूछते हैं हनुमान जी कि सिंदूर लगाने से क्या होता है, तो बोलती हैं कि राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी पूरा सिंदूर छीट लेते हैं अपने ऊपर, पूरा सिंदूर लगा लेते हैं, परंतु वो प्रेम चाहते हैं, वो सीता मैया नहीं बनना चाहते थे। वो प्रभु श्री राम से माधुर्य भाव में प्रेम नहीं करना चाहते थे, वो प्रेम करना चाहते थे, हैं? वो ये नहीं चाहते थे कि हम भी माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करने लग जाएं। अगर भगवान को ये प्रसन्न होते हैं, भगवान ये काम करने से प्रसन्न होते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे। हमको भी उसी भाव का होना चाहिए। वो शुद्धता तो नहीं आएगी, परंतु हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। वो कहां से वो शुद्धता आ जाएगी जो हनुमान जी की, परंतु हमको उसी भाव का होना चाहिए। अगर भगवान ये करने से प्रसन्न हो जाते तो मैं करने के लिए तैयार हूं ना, है? आज है भी शनिवार, तो अगर भगवान सिंदूर लगाने से प्रसन्न हो जाए, हम सिंदूर लगाएंगे, हैं? पूरा सिंदूर भर लेंगे। हम कुछ भी करके भगवान को प्रसन्न करने तो हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम अपनी विधि नहीं बना सकते। इसीलिए क्या होता है कि आप कितना भी नाम जप कर लीजिए, कोई भी धाम चले जाइए, भक्ति करके बताइए, भक्ति कर लीजिएगा नाम जप करने से, धाम जाने से, है? भाव कैसे ले लिएगा?
और भाव को अनुभव कैसे कीजिएगा, और अनुभव करके रेसिप्रोकेट कैसे कीजिएगा, और शुद्धता कैसे लाइएगा, भगवत धाम कैसे जाइएगा? समझ आया? हायर तत्व है, थोड़ा मुश्किल हो है तो आई एम सॉरी, बड़ा मुश्किल है? समझ आ रहा है? कुछ कुछ है ना? ओके, अच्छा, चलिए स्टार्ट किया था कहीं और। बहुत बहुत मुश्किल है, आई नो, बहुत मुश्किल है, परंतु मैंने आपको बहुत सारा शास्त्रों से ही, पास्ट टाइम से ही एग्जाम्पल दिया है ना, आप स्वयं देख लीजिए। तो हम कभी भी दूसरे के भाव में नहीं रहना चाहिए, है ना, और दूसरे विग्रह का पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए। हाईएस्ट जानिए कि कृष्णा और राम, प्रभु श्री राम अलग नहीं है, जानिए कि ये कृष्णा और वो कृष्णा में कहाँ भेद है, परंतु हमारा हृदय तो उस कृष्णा के लिए धड़क रहा है, हमारा हृदय तो उस कृष्णा के लिए धड़क रहा है, हमारा हृदय तो उन राधा रानी महारानी के लिए धड़क रहा है। कृष्णा में कोई फर्क नहीं है ना, परंतु हमारा हमारा हृदय तो उनके लिए धड़क रहा है। क्या करें? आप फेक मत बनिए। हम लोग क्या करते हैं, हम फेक बनने लग जाते हैं। हम सोचते हैं वो भी वही है, वो भी वही है, एक काम करते हैं, उसको छोड़ करके हम इसकी भक्ति करते हैं, इसको छोड़ करके हम उसकी भक्ति करते हैं। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। और ये ऑनेस्टी मालूम है क्या करे, आप गुरु के कहे अनुसार ही कर सकते हैं। गुरु जिस मार्ग पे ले जाए उसी मार्ग पे चल सकते। आपको क्या मालूम, हमको क्या मालूम, है ना? हरे कृष्ण, कृष्णा को रेसिप्रोकेट करने दीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कब पता चलेगा कि कृष्णा हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? आप मत जानिए, आप मत जानिए, कभी मत जानिए कब रेसिप्रोकेट करेंगे, कैसे करेंगे, कब नहीं करेंगे, आप मत जानिए, बिल्कुल मत जानिए, ये आपका कार्य नहीं है। जब कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसे करेंगे, वो आपको स्वयं पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। आप अपना कार्य कीजिए, आप अपनी सेवा कीजिए, नव विधि भक्ति, आप नव विधि भक्ति कीजिए और उसमें फिर सेवा और कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, आप अपने डेडिकेशन से कार्य कीजिए। आप ये मत जानिए कृष्णा कब क्या करेंगे, वो कृष्णा का कार्य है ना, उनको करने दीजिए, नहीं तो मेंटल स्पेकुलेशन होगा। एग्जाम्पल दिया था, फिर से एक और बार दे देते हैं। ये सारी बातें बता इसलिए रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि लोग मेंटल स्पेकुलेशन करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे को एग्जैक्टली पता है कि मैं 4 दिन बाद आपका कृष्णा आपसे रेसिप्रोकेट करने वाले हैं, मैंने बता दिया 4 दिन बाद है। पहले दिन सोचिएगा 3 दिन बाद करेंगे, दूसरे दिन सोचिएगा 2 दिन बाद करेंगे, तीसरे दिन सोचिएगा कि अगले दिन करेंगे, चौथे दिन सुबह उठिएगा ना, सुबह से ही सोच लीजिएगा यही आज ही करने वाले हैं। और अब जो होगा सो सोचेगा, अच्छा कृष्णा ने ये ऐसे किया था, कोई उसका लॉजिक नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, कृष्णा ने ये इसलिए किया था, अच्छा कृष्णा ये चाहते हैं, कृष्णा वो चाहते हैं, कृष्णा ऐसा करना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या हुआ, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बिना सिर पैर की बातें जोड़ देंगे और हम अपने ही कल्पना से कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी क्रिएट करने लगे। तो अगर पता भी चल जाए कि किस दिन कृष्णा रेसिप्रोकेट करने वाले, तो हमको नहीं जानना। जिस दिन कृष्णा को जो रेसिप्रोकेट करना है, जिस तरीके से करना है, कृष्णा करे, हम क्यों जाने, हम क्यों जाने भगवान हमसे कैसे रेसिप्रोकेट करने वाले, हमको नहीं जानना, भगवान जाने, उनको ही बताने दीजिए, हैं, उनको ही बताने दीजिए, हमको नहीं जानना, उनका कार्य है वही जाने, हैं। हमको तो जो तरीका बताया है हम उस तरीके पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे, बाकी वो जाने, हैं। आगे गुरु जाने, कृष्णा जाने, हमको क्या जानना है? ठीक है, तो देखिए हृदय के भीतर भी मंत्र उच्चार कर सकते हैं,
परंतु आप समझिए वापस से, मंत्र उच्चार तो कर सकते हैं, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला, मंत्र उच्चार जोर से करना है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको जोर से करना है। क्यों? कृष्णा वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे ना। हम नहीं बोला कि मन में करना है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात में मन में उच्चारण के लिए नहीं बोला, उनने मना किया नहीं करना। वैसे हमको क्या करना है, हमको नहीं करना। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ही चलेंगे तो बच पाएंगे। जब शास्त्र में तो वर्णित है, शास्त्र में तो बोला हुआ है मन में उच्चारण कीजिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत ये है कि भौतिक जगत में डिविएशन बहुत ज्यादा है। हम जब नाम जप करते हैं तब तो हम इधर उधर की बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, और जब नाम जप नहीं करेंगे तब सोचेंगे कि हृदय में जप कर रहे हैं। पूरा दिन भर तो हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूरा भौतिकता में डूबे हुए हम जप कर रहे हैं, हम सोचेंगे जप कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने रिकमेंड नहीं किया ना, क्या बोला, ऐसे नहीं करना ना, तो हम नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। यस, और कुछ है ना? ओके, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, मन के भीतर भगवान की पूजा की, है ना? ध्रुव महाराज के लिए वो सत्य है। ध्रुव महाराज के मन में कलमश थोड़ी ना था, ध्रुव महाराज के मन में कलेश थोड़ी ना था, बुरा थोड़ी ना था, कलह थोड़ी ना था, द्वेष थोड़ी ना था। हमारे हृदय में है ना, है ना? तो उनके लिए सत्य है, हमारे लिए नहीं। ठीक, ओके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि सामग्री उपस्थित ना हो तो विभिन्न प्रकार के अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। अभी श्री विग्रह की सेवा करना भी इस युग में बड़ा कष्टदायक है। और तो हमें सेवा करनी चाहिए, है ना, परंतु शुद्ध रूप से सेवा करना, शुद्ध रूप से सेवा करने का अर्थ समझिए, शुद्ध जल प्राप्त होना हो सकता है? देखिए, दिव्य स्थानों का जल कभी दूषित नहीं होता, परंतु हम दूषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गाय को गलत गलत चीजें खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? तो गाय का घी भी पवित्र कैसे होगा? बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जो भी यूज होता है यज्ञ में, कुछ भी शुद्ध मिलता नहीं है। उसी लिए आज हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, इस कलयुग में हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, इस कलयुग में हम विग्रह सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। यस, हैंड रेज एक और रीड कर सकते हैं। ओके, ऋचा माता जी हरे कृष्णा। नहीं, ऋचा माता जी ने प्रेयर किया था, नहीं किया था। ओके, यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ऋचा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार में से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तात्पर्य, भक्ति इतनी सभम होती है कि जो भक्ति करता है वह भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बार किया, आज फिर से कर रहा है। ये जो लिखा हुआ झूठ लिखा हुआ है, आप समझिए। देखिए, अगर आप भगवान के पास जाएंगे और आप कुछ इच्छा करेंगे तो भगवान आपको इच्छा अनुसार देंगे, तो
परंतु उतना ही जो आपके लिए हितकारी होगा, सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत सारी अहित वाली चीजें भी मांग लेते हैं, है ना? भगवान वो नहीं देंगे, भगवान वो नहीं देंगे। आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे भक्त होते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं, बहुत टाइम से कुछ चाहते हैं। आप ऐसे भक्तों से मिले? बहुत टाइम से कुछ चाह रहे हैं, भक्त या भक्त बनने का प्रयास करने वाले लोगों से, हैं? बहुत टाइम से कुछ चाह रहे हैं, बहुत टाइम से, परंतु भगवान नहीं दे रहे हैं। हरे कृष्णा, ऐसे लोगों को जानते हैं? सोच के देखिए। हमारे पास एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद। बहुत टाइम से नाम प्रचार करना चाह रहे थे, कर रहे थे, हैं? वो वीडियो देखे आप लोगों को, साथ में दिखाया था ना, हैं? जो बच्चों के साथ देखे थे, हैं? उसमें भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। वो दिल्ली में रहते थे। एक बार सांड ने, बुल ने उनको मार भी दिया। बैक टू गॉड मैगजीन छाप रहे, बड़ा कष्ट था। मैगजीन बिकती नहीं थी, लोग स्वीकार नहीं करते थे, नाम प्रचार कर रहे हैं, शास्त्रों का वर्णन कोई नहीं सुनना चाहते थे। कोई कोई पैसा नहीं देना चाहता था कि भगवत गीता लिखे, श्रीमद् भागवतम लिखे, नाम प्रचार करें, कोई नहीं मदद करना चाहता था। बहुत सालों तक संघर्ष किया। अमेरिका गए तो उनके पास धन नहीं था, कोई यंत्र नहीं, एक टेप रिकॉर्डर था, वॉइस रिकॉर्डर, डिक्टोग्राम बोलते थे जो, या फिर और कोई यंत्र था, जो भी वो एक यंत्र था। बाद में सब चोरी हो गया, रहने का जगह नहीं था, है? आप सोच के देखिए कितना संघर्ष करना है। तो ऐसा नहीं है भगवान फटाफट प्रदान कर देंगे। आप अच्छा भी मांगेगा तो जरूरी नहीं है फटाफट ही प्रदान कर देंगे। भगवान एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, परंतु जब देते हैं ना देते हैं तो दोनों हाथ से देते हैं। भगवान जब देना चाहें तो दोनों हाथ से देते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी देना चाहे तो दोनों हाथ से देते, फिर रोकते नहीं। देखिए समझिए, अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, क्या आप क्यों जानना चाहते हैं कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे, कब देंगे कब नहीं देंगे, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, क्यों जानना चाहते हैं? उनको देने दीजिए ना जो देंगे, और नहीं देने दीजिए जो नहीं देंगे। हमको क्यों जानना है? हमको नहीं जानना है, हमको नहीं जानना है। हमको बस इतना जानना है, भगवान हमारा अहित नहीं करेंगे और भगवान से ज्यादा हमें कोई प्रेम नहीं करता। हमें नहीं जानना बाकी कुछ और। भगवान से ज्यादा हमको कोई प्रेम नहीं करता, हमको कुछ भी और नहीं जानना। एक 3 साल के बालक के लिए इससे ज्यादा जानना जरूरी होता है क्या? कि मेरी माता हमसे प्रेम करती है, उससे ज्यादा कुछ भी जानना जरूरी होता है? हमारी स्थिति सोच के देखिए, हम लोग भक्ति क्यों नहीं करते? शुद्धता से हम लोग भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी भौतिक संलिप्तता इस प्रकार की है कि हम शुद्ध रूप से इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते। अगर भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये स्वीकार कर लें, हम किसके लिए काम करेंगे? है? अगर ये समझ में आ गया भगवान ही प्रेम करते हैं, किसके लिए काम करेंगे? किसके लिए? भूत प्रेतों के लिए? है? समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए? हम इस बात को स्वीकारते ही नहीं। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, ये नहीं स्वीकारना कि भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यही द्वेष है, यही द्वेष है। बोलते हैं ना, द्वेष मत कीजिएगा, यही द्वेष है।
कोई आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, सपोज कीजिए आपकी माँ आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, सबसे ज्यादा प्रेम कर रही है, बाकी अगर यूनिट में कैलकुलेट करें तो वो 90 यूनिट, 95, 98, 99 यूनिट प्रेम कर रही है। 100 इसलिए नहीं बोलना चाहता, परफेक्ट नहीं, 99 यूनिट प्रेम कर रही है और बाकी सब कर रहा आधा यूनिट है, आधे से भी कम, 1 यूनिट, 2 यूनिट। आप किसी के प्रेम का मोल करेंगे क्या माँ के प्रेम के सामने? किसी के प्रेम का मोल करेंगे? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये स्वीकारते नहीं है कि भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते। अगर इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो बाकी किसी के प्रेम का मोल करेंगे क्या? संबंध तोड़ेंगे नहीं, ये समझिए, संबंध तोड़ेंगे नहीं, परंतु भगवान से संबंध जोड़ लेंगे, है ना? भगवान से संबंध जोड़ लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, है ना? और सही तरीके से जोड़ लीजिए, जिस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं उस तरीके से जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, ठीक है? फिर से गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि दूसरे का सम्मान करना छोड़ दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज आप अन्यथा मत लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से बारंबार 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 पूछिए। आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वृंदावन में 5000 मंदिर है, ऐसा कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद ने अपने बुक्स में लिखा। 5000 मंदिर, तब 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 की बात, 5000 मंदिर है। अगर आपको संबंध जोड़ना है तो आप कौन से मंदिर से जोड़िएगा? समझ रहे हैं? हम संबंध अपने गुरु, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के संबंध से ही जोड़ सकते। जैसे अगर आपको बताना रहे, भौतिक जगत में लोगों को बताना रहे आप कौन है, तो आप क्या बताते हैं? मैं अपने पिता का पुत्र हूं, सन ऑफ दिस, वाइफ ऑफ दिस, डॉटर ऑफ दिस, लिखते हैं ना? है? कभी कोई पुलिस केस हो जाता है, या फिर कभी कोई क्या जमीन खरीदना बेचना रहे है, उसमें लिखाता है ना पत्नी इसकी, पुत्र इसका, लिखाता है ना? लिखाता है ना? वल्द, वल्दियत बोलते हैं कुछ तो ऐसा, लिखाता है ना? बिना उसके काम ही नहीं होता, होता है ना? है? किन्हीं ने कोई कभी कोई एफआईआर नहीं लिखवाया गया? हाँ, जरूर लिखाता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपना परंपरा जब तक नहीं बताएंगे, हम भी अपना गुरु नहीं बताएंगे, तब तक हमको कौन पहचानेगा? हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। स्वतंत्र रूप से हमको कोई जानता है? पुलिस स्टेशन में जाइए, बोलिए कि मेरा नाम श्री राम है, मेरे पिता का नाम मत पूछे, भाई का नाम मत पूछे, किसी का नाम मत पूछे। तो कौन है तू श्री राम? कहां से आया? है ना? एफआईआर तक नहीं लिखेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। चलिए, आज बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लिया, और मैंने सच में सोचा नहीं था कि वो 7:15 वाली क्लास में लेंगे। फिर बाद में कभी ये नहीं सोचा था 9 PM वाले में मिलेंगे, फिर सोचा कि छोड़िए ना, सभी को दीजिए। अगर बाई एनी चांस किन्हीं को थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन हुआ, बारंबार पूछे, बारंबार, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार पूछिए, कंफ्यूजन मत लेकर के जाइएगा, ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चतुर्थ की जय सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई होप सभी को समझ में आया हो। किन्हीं को कुछ भी बात नहीं समझ में आई, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज पूछिएगा, है ना। इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। ये डर भय मत रखिएगा कि हम कैसे पूछें, ये बात कैसे पूछें, पूछिए, कोई दिक्कत। यस, पूछना कि नहीं को कुछ भी पूछना है। लोग क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, बस रहने दीजिए, ठीक है। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। अब बिल्कुल निर्भीक होकर के, निडर होकर के आराम से पूछिए। इन्हीं को कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। मैं बस यही चाहता हूँ आप सभी को एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। दृढ़ता से फिर रास्ते पे चलिए, दृढ़ता से चलिए फिर, है ना। रास्ता क्लियर है, चलना क्लियर है, चलिए, है ना। नहीं तो क्या है कि अपना कुछ भी कल्पना से कुछ भी सोचते रहे, उससे कोई लाभ तो होगा। यस, कुछ पूछना है, किन्हीं को कुछ पूछना है नहीं। आई नो किन्हीं किन्हीं की जिज्ञासाएं होंगी, लोग पूछ नहीं रहे, कुछ कुछ तो होंगी। इट्स ओके, पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस माता जी, हाँ पूछिए। आवाज कट रही है माता जी। हरे कृष्णा, कोशिश कर। ओके, यस। फैन चल रहा था, फैन भी बंद कर दिया। यस माता जी बोलिए, कोई इशू नहीं है। यस, कोई बात नहीं, पूछिए ना। सुनिए, सब कोई कोशिश कीजिए, दूसरे की जिज्ञासा भी सुनने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऋतु माता जी आप फिर से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिख करके पूछना है? नहीं, आज ये मत पूछिए। क्यों? डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ना, लक्ष्य हमारा डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ी ना। इफ यू सो विश श्रीनाथ जी कृष्णा के कौन से रूप में है ना, अभी अभी नहीं, ठीक है, बाद में, ठीक है। चैट में भी लिख करके पूछना है तो पूछना, हमको डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ी ना है। हम तो अपने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चल सकते हैं, है ना। हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, हमको दूसरे को छोटा नहीं देखना, प्लीज समझिए। बहुत कृपालु है तो हम एक्चुअली में चाह के भी हम क्या करें। हमको हमको कृष्णा ने जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया, हम उस तरीके से चल सकते हैं। हमको जिस कृष्णा ने जिस तरीके से रास्ता दिखाया, अगर कृष्णा हमको वो रास्ते पे चलाना चाहते हैं, वो रास्ते पे चलते हैं। हम कृष्णा को ये नहीं बताएंगे कि हम किस रास्ते चलना चाहते हैं, वो जिस रास्ते हमको चलाना चाहते हैं हम उस रास्ते चलेंगे। ओके, यस, पूछ लीजिए। ऋतु माता जी आप चैट में पूछ लीजिए, तो फिर
अनम्यूट कर, लॉग आउट करके लॉग इन करके। हमें शुद्ध भक्तों के बारे में बोलते हुए सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इज दिस द रीजन कि हम गुरु को भी शुद्धता से ग्लोरीफाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते? देखिए, एक बात जानिए, आप गुरु के बारे में दूसरे से बात करते समय ना थोड़ा सावधान रहिए। गुरु से बात करते हुए गुरु के बारे में अगर गुरु से बात कीजिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा, उनके सामने कीजिएगा, वो ऑफेंड नहीं होंगे, वो ऑफेंड नहीं होंगे। अगर कोई गुरु है ना, वो ऑफेंड नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? हाँ, परंतु दूसरों के सामने बात करते हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए, अगर गुरु शुद्धतम भक्त है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शुद्धतम भक्त है, उनको उनके सामने जाकर के बोल दिए गुरु हमारे शुद्ध भक्त है, तो फिर ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है? या फिर ऐसा बोल दीजिए गुरु भक्त है, हमारे गुरु तो भक्त है, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? आप गलत नहीं बोल रहे, गुरु भक्त है, परंतु अगर उनके सामने जाकर के इस बात को इस तरीके से बोल दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि गुरु ने बताया है कि जानने ही नहीं है। नहीं नहीं, जानना है। देखिए, प्लीज समझिए, हम लोगों को हृदय के स्तर पे समझना है। हृदय के स्तर पे हम कभी भी, हृदय के स्तर पे समझना होता है तो हम कभी भी बुद्धि से जब ओवरकम कर लेते हैं ना, तब हृदय से रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम समझे कि बौद्धिक स्तर पे नहीं समझ पाएंगे, और बौद्धिक स्तर पे हम कब समर्पण करते हैं? जब बुद्धि हमारी हार जाती है। ये समझ में आया? ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। बुद्धि के स्तर पे हम तब समर्पण करते हैं जब बुद्धि हमारी हार जाती है। लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए। बुद्धि के स्तर पे हम तब समर्पण करते हैं जब बुद्धि हमारी हार जाती है। तर्क वितर्क से हम हार गए, है ना? अब सच में हार गए, अब क्या करेंगे? हथियार गिरा देंगे, बोले हाँ ठीक है, तू ही जीत गया भाई, है ना? तो गुरु से हम क्या तर्क वितर्क किए, बहुत सारा तर्क वितर्क करने के बाद बोले हार गए। गुरु बोले ठीक है, अब आप बोलिए, है ना? परंतु ये जब हथियार डाल दिए ना, बुद्धि के स्तर पे जब समर्पण कर दिए, तो फिर जाकर के आज्ञा अनुसार भक्ति करनी चाहिए। देखिए, कोई अगर ये बोले ना, कोई अगर ये बोले कि हम गुरु से जाने नहीं, तो उसका अर्थ ये है कि वो गुरु की बातों को पूर्ण रूप से, एक एक बात को, एक्चुअली में मालूम है क्या स्तर ये होना चाहिए कि हमारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु की बात का पालन करना होना चाहिए। हाईएस्ट स्तर पे यही है। सांस लेना तो ठीक है, सांस लेंगे या नहीं लेंगे, परंतु गुरु की बात का पालन करना न करना विकल्प नहीं है। तो अगर कोई ये बोल दे कि जिज्ञासा नहीं करनी है ना, तो उसका अर्थ ये है कि हमको सांस लेना सेकेंडरी है। सांस हो सकता है हम बाद में लेंगे, परंतु आज्ञा पालन पहले करेंगे। अगर कोई इस स्तर पे आ गया, इस समर्पण पे आ गया, हाँ तब जिज्ञासा मत कीजिए। परंतु जब तक ये स्तर नहीं है, ये स्तर नहीं है, तब तक जिज्ञासा कीजिए। उसको अपने दिमाग को समर्पण करने दीजिए, अपने दिमाग को बोलने दीजिए हम थक गए, हम हार मान लिए, है ना? बहुत सारा, फिर भी ये तो एक स्थिति है, परंतु बहुत सारी बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि जब हम बुद्धि से समझना चाहेंगे, है ना? बहुत बार होगा हम बुद्धि से समझना चाहेंगे, है ना? क्योंकि हम पूर्ण रूप से तो शुद्ध नहीं हुए ना, धीरे धीरे होंगे। तो जब होंगे तब वो स्थिति आएगी, तब वो करेंगे। परंतु तब तक जिज्ञासा करनी चाहिए, करनी चाहिए। जिज्ञासा करना बुरा नहीं है। नित्य सिद्ध हो जाएंगे तब फिर जिज्ञासा नहीं रहेगी ना। नित्य सिद्ध हो जाएंगे तो रागानुगा भक्ति में भक्ति करते रहेंगे, तब क्या जिज्ञासा करेंगे? परंतु जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक तो जिज्ञासा करेंगे ना, तब तक करनी चाहिए, ठीक है? ओके, बुद्धि के शायद स्तर लिखा हो, बुद्धि के स्तर पर हम तब समर्पण करते हैं जब बुद्धि हार जाती है। हाँ, बुद्धि हार जाती है। यस, हरे कृष्णा, है ना?
तो समर्पण कीजिए, बुद्धि के स्तर पे समर्पण कीजिए, परंतु कब? जब वो बुद्धि एकदम हार जाए, बस। अब तो हम नहीं जीत सकते इससे, हम तो इससे नहीं जीत सकते, है ना? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ऐसा नहीं है ब्लाइंड फॉलोअर बनना है? हमको क्या करना है? हमको लव में ब्लाइंड हो जाना है और फॉलो करना है। अरे क्या बात है! हमको लव में ब्लाइंड हो जाना है और फॉलो करना है ना? प्रेम में अंधे हो जाना और फिर फॉलो करना है ना? प्रेम में अंधे हम ऐसे ही नहीं होंगे। प्रेम में अंधे तब होंगे जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे, जो अभी बताया था ना प्रॉब्लम, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कृष्ण हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तब प्रेम में अंधे हो जाएंगे और फिर फॉलो करेंगे, गुरु की वाणी को फॉलो करेंगे। ये भी नोट कर लीजिए कोई। इनफैक्ट खुशी माता जी और अश्लेषा माता जी, खुशी माता जी भी है, नहीं है? प्लीज चैट में लिखिए, सुन रही है? एक आडियो पोस्ट बनाइए इस पे। यस, एक इस पे आडियो पोस्ट बनाइए। हमको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है, हमको लव में ब्लाइंड होना है और गुरु की बात को फॉलो करना। हरे कृष्ण। प्रेम में पागल, कृष्णा के प्रेम में पागल। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई और जिज्ञासा है? नहीं? कीर्तन शेयर करें। आज कीर्तन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया और चैंटिंग करनी है, तो मैं चैंटिंग करते रहूंगा, ठीक है? आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, मेरा पीठ एकदम दीवार पे, इट इज लाइंग, तो वो दर्द हो रहा है, तो ठीक है, बट कोई नहीं, इट्स ओके। चलिए, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ऐसे कीर्तन बहुत अमेजिंग शेयर कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग शेयर कर रहे हैं। चलिए कीर्तन सुनते हैं। बहुत सारे भ्रम और गलतियां, अब भ्रम और गलतियां में मत डूबे रहिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा से ही भक्ति होती है। जो बार बार बोलते थे, आप लोगों को शायद आज समझ में आ रहा हो, गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा से, गुरु की प्रसन्नता के लिए। अब बताइए, सब जगह तो गुरु ही है ना। हम भक्ति करें तो रागानुगा भक्ति में ही, उनकी रागानुगा भक्ति अनुसार ही तो हम कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए, मैंने अभी बोला था, यहाँ पे बोला था ना, ये गलत है, जो आंखों के सामने लिखा हुआ गलत है। अब समझिए, शास्त्र तो वही है, अब कोई इसी को सही बताएगा, परंतु मेरे जब गलत बोला मैंने, तो भी मैं शास्त्र को गलत बोल रहा हूं क्या? मैं दूसरे भाव से इसी चीज को बता रहा हूं, है ना? तो हम गुरु के भाव से ही चीजों को देख सकते हैं, अपने अपनी दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं? हम अपना नया दृष्टिकोण कहां से बना लें? हमको तो ऐसा लगता है कि, आपको क्या लगता है ना? तो हम नहीं देख सकते, क्या लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? शास्त्र लिखा हुआ हमको समझ में आ जाएगा क्या? पढ़ने से समझ में आ जाएगा, है? 50 बार पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा क्या? फिर क्या बोलेंगे, देखिए ये तो शास्त्र को गलत बताते। कभी गलत नहीं बता रहे, शास्त्र अनुरूप ही चल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन कभी कभी लगता है? यही तो शास्त्र होता है, अचिंतनीय भेदा भेद। और हाईएस्ट स्तर पे ये होगा ही होगा कि शास्त्र के विरुद्ध जाकर के शास्त्र की बात बोलेंगे, गुरु के विरुद्ध जाकर के गुरु की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, कृष्णा के विरुद्ध जाकर के कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, हैं? सोच के देखिए, फिर वही एग्जांपल, शबरी के झूठे पैर,
है? उससे ज्यादा कोई प्रेम करेगा क्या कृष्णा से? कि खट्टा बेर कृष्णा को नहीं खिलाना चाहती है, प्रभु श्री राम को नहीं खिलाना चाहती, उससे ज्यादा कोई प्रेम करेगा? उससे ज्यादा कोई भगवान के बारे में सोचेगा? चक चक के बेर रखे, खराब है, ये नहीं खाना, इससे ज्यादा कोई प्रेम करेगा? है? शास्त्र के विपरीत हुआ ना। अगर भगवान को नहीं खिलाया और हमने चख लिया तो पाप है ना। पाप करने के लिए भक्त जो होंगे हजारों पाप करने के लिए तैयार है। अद्वैताचार्य सभी का पाप सहने के लिए तैयार है। भक्त जो होते हैं हजारों पाप करने के लिए तैयार, परंतु कब? जब भगवान प्रसन्न। अगर मेरे पाप करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मैं बिल्कुल करूंगा। धर्म वही होता है जो कृष्णा कहे, धर्म वही होता है ना। हरे कृष्ण। चलिए कीर्तन सुनते हैं, बहुत अमेजिंग कीर्तन है। हरे कृष्ण।